ओके। सो हेलो गाइस, वेलकम टू टुडे जीएफजी पीओटीटी। ये आज ये कल का क्वेश्चन है जो मुझे डालने में थोड़ी लेट हो गई थी, तो इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो फिर इसमें हमें गिवन है एक नंबर और हमें उस नंबर में से के डिजिट्स को रिमूव करना है सच दैट कि वो नंबर जो बने वो स्मॉलेस्ट हो। हमें इसके ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, बस इसमें से डिजिट्स को ट्रंकेट इस डिजिट्स को हटाना है कि वो जो रिजल्टेंट नंबर बने वो स्मॉलेस्ट बने। जैसे कि हमें एग्जांपल गिवन है 1 4 9 8 1 1। अब हमें इनमें से तीन डिजिट्स को रिमूव करना है। तो तीन डिजिट्स को रिमूव करेंगे कौन सा कि जो हमारा जो बाकी का तीन नंबर बचे वो स्मॉलेस्ट है। तो हमें दिख रहा है अगर हम लोग 4 9 और 8 को रिमूव कर दे तो 1 1 और 1 ये तीनों क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है। जैसे एक स्ट्रिंग लेता है ये 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, इसमें पांच है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार इस वन को हटा दूंगा, इस वन को हटा दूंगा और पांच जीरो हटा दूंगा। ठीक है, पांच जीरो से हटाते तो जो नंबर बचा वो 0 0 0 0 ये बचा। ठीक है। अब इसमें इसको हमें ट्रंकेट करके जीरो करना है, मतलब एक ही जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होगा तो इसका आउटपुट जीरो होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मैंने वो टेस्ट कैसे एक्सप्लेन किया जो जीएफजी का गिवन है। अब हमें क्वेश्चन है कि हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि 1 4 9 8 1 ये जो है मैं स्ट्रिंग गिवन है, अगर हम लोग इसमें से ये बता दे कि कौन से नंबर की वजह से जो नंबर है वो बड़ा हो रहा है। जैसे कि अगर देखा जाए तो फिर अगर सपोज हम लोग वन है, वन से अगर हम लोग फोर को देखें तो फोर तो बड़ा है, फोर से मतलब वन से फोर बड़ा है। फिर फोर से नाइन की तरफ जाए तो नाइन फोर से बड़ा है। ठीक है। और फिर जब एट की तरफ जाए तो नाइन एट से बड़ा है। तो फिर अगर मैं इस नाइन को रिमूव कर दूं, जैसे कि अगर ये वन है, ये फोर इधर होगा, ये नाइन इधर होगा, एट उससे थोड़ा सा नीचे होगा, फिर वन होगा। ठीक है। तो फिर ये देखो ये जो नाइन की पीक आ रही है, अगर मैं इस नाइन की पीक को हटा दूं तो ये नंबर ऐसा हो जाएगा। फिर ये जो एट की पीक आ रही है मैं उसको रिमूव कर दूं तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर ये जो फोर वाली पीक आ रही है अगर मैं इसको भी रिमूव कर दूं तो जो नंबर है वो ऐसा हो जाएगा। और क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक बार और अच्छे से बना के दिखा देता आपको। जैसे कि ये हमारा वन है, ये हमारा फोर है, 1 4 9 8 1 1। ठीक है, ये ऐसे पीक्स है हमारे। ठीक है, 1 4 9 8 1 1। ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें से नाइन को रिमूव कर दूं तो ये जो पीक आ रही है फोर और एट के बीच में ये फ्लैट हो जाएगी। फिर फोर और वन के बीच में जो पीक आ रही है अगर मैं एट को रिमूव कर दूं तो ये ऐसे फ्लैट हो जाएगी। फिर जो वन और वन के बीच में आ रही है अगर मैं उसको ऐसे फ्लैट कर दूं तो ये फोर वाली चीज भी चली जाएगी। तो बेसिकली हमें इस नंबर से पहले और इस नंबर के बाद अगर कोई स्मॉलेस्ट आता है तो हमें उसे रिमूव करते जाना है। ठीक है। तो फिर स्टैक की मदद से करेंगे इसको। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैक में नंबर इंसर्ट करते रहेंगे। नंबर कैसे इंसर्ट होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हाँ, ठीक है। तो ये फटाफट करते हैं। ये जैसे कि सबसे पहला डिजिट है हमारा वन, तो हमने वन को स्टैक में पुश कर दिया। फिर फोर, फोर हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या करंट पीक एलिमेंट से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो पुश कर देंगे, अगर पीक ज्यादा होता है तो हम लोग पीक को पॉप कर देंगे। जैसे 1 4, फिर 9। ठीक है, क्योंकि फोर नाइन से छोटा ही है। फिर एट, एट जो अब देखो ये एट हम लोग पुश करने से पहले हमने कंपेयर करा पी के साथ, तो एट जो है वो किससे बड़ा है, नाइन से छोटा है। तो हमारी पीक बड़ी है तो हम लोग नाइन को पॉप कर देंगे और नाइन इधर लिख देंगे और एट को पुश कर देंगे। फिर एट और फोर कंपेयर होगा तो पीक छोटा ही है, क्योंकि फोर पीक है, एट इंसर्ट किया हमने। फिर हमने जैसे ही वन लिखा तो फिर जो पीक है हमारा अभी करेंटली इधर एट पे वो बड़ा है। तो क्या करेंगे, एट को पॉप कर देंगे फिर वन को इंसर्ट करेंगे। तो एट पॉप हो गया यहाँ पे और यहाँ पे वन इंसर्ट हो गया। फिर जब वन इंसर्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि फोर वापस पीक जो है नया पीक वो वन से बड़ा है। तो ये फोर भी पॉप हो जाएगा और स्टैक में से वो सिर्फ वन 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 बचेगा। अब हमें जो स्टैक है ये जो आएगा इसे रिवर्स करना पड़ेगा। सॉरी टू है ये, इसे हमें रिवर्स करना पड़ेगा। जो हमारा आंसर होगा वो वन वन टू होगा, लेकिन जब हम लोग उसको पॉप करेंगे तो टू वन वन आएगा। तो इसको रिवर्स कर देंगे और रिवर्स करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा जीरोस आएंगे उसको ट्रंकेट कर देंगे। आओ इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं, कोड करने से पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ है, आप एक बार लॉजिक से गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो फिर कोड की तरफ चलते हैं इसका। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा कोड है। सबसे पहले तो एक एच केस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि अगर जो की लेंथ है वो एच डॉट लेंथ के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न रन कर देंगे, रिटर्न जीरो कर देंगे। और हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करनी है तो ऐसे रिटर्न होगा। ठीक है। फिर इसके बाद एक स्टैक बना लेंगे हम लोग, स्टैक कैरेक्टर की बनेगी स्टैक। ठीक है, हम लोग कैरेक्टर डालेंगे उसमें, एस टी इज इक्वल टू न्यू स्टैक।
ठीक है, हमने स्टैक डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैक बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक काउंटर ले लेते हैं int इक्वल टू 0 फिलिंग के लिए, और फिर while लूप रन करते हैं, while s डॉट लेंथ आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ, जिससे सारे एलिमेंट स्टैक में जाए, एस डॉट लेंथ। ठीक है, अगर ये होता है तो हमें क्या करना है, इसमें हमें चेक करना है कि वाइल जो के है वो हमारा पॉजिटिव है, और जो हमारा स्टैक है एस टी डॉट एम टी एम टी, और हमें चेक करना है कि जो हमारा करंट पीक मतलब एस टी डॉट पीक, ये जो है हमारे करंट एलिमेंट से बड़ा है छोटा, तो करंट एलिमेंट मीन्स एस डॉट कैरेट हाई। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, जो एस टी में एलिमेंट है उसको हमें पॉप कर देना है। ये हमने पॉप कर दिया, और के को डिक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें एस टी में पुश करना है, इसे पुश करना है कैरेक्टर एट आई को, हमने पुश कर दिया। और पुश करने के बाद हमें किसे इंक्रीमेंट करना है, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करना है। और ऐसा हो सकता है कि ये वाली कंडीशन कभी ट्रू ना हो, तो फिर जो के की वैल्यू बच गई हमारी, हमें उसे पॉप करना पड़ेगा, तो एस टी डॉट पॉप और के माइनस माइनस। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग राइट बिल्डर बनाना पड़ेगा अपने आंसर के लिए, आंसर विच इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, हमने स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया। अब पॉप करते जाएंगे एक एक को, वाइल नॉट एसटी इज एम्प्टी एम्प्टी। तो हमें क्या करना है, तो हमें पॉप करना है आंसर डॉट अपेंड एस टी डॉट पॉप। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, जो हमारा आंसर है जो हमें उसे रिवर्स करना है, आंसर डॉट रिवर्स, आंसर डॉट रिवर्स। ठीक है, और रिवर्स हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो एक्स्ट्रा जीरोस आ रहे हैं उसे ट्रंकेट करना है। तो फिर वाइल जो आंसर डॉट लेंथ है, आंसर डॉट लेंथ वो हमारा ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि हमें सारे जीरोस नहीं हटाने, अगर एक जीरो बच रहा है तो वो रहने देना है। और अगर जो आंसर डॉट कैरेट जीरो है, अगर वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो हमें क्या करना है, उसे ट्रंकेट रिमूव कर देना है। तो फिर आंसर डॉट डिलीट कैरेट जीरो। ठीक है, और लास्ट में हमें रिटर्न कर देना, रिटर्न आंसर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारी कोड हो गई। कंपाइल करके टाइपोस देख लेते हैं, कुछ टाइपो हुआ तो। वाइल एस टी कौन सा लाइन है ये, 50। अच्छा, ब्रैकेट्स एक ही एरर था क्या। ठीक है, बस वो हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, सबमिट कर देते हैं। तो थैंक यू गाइस, ये कल का प्रॉब्लम हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज जिसमें आज का प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर।